नमस्कार। मेरा एक सवाल है। सवाल बेहद सरल परंतु जवाब बेहद कठिन। सवाल ये है कि आप कौन हैं? क्या आप फलाना इंसान हैं? आपका आमुक नाम है? मान लीजिए आपका नाम प्रमोद है, तो अगर आपके माँ बाप ने आपका नाम बचपन में कुछ और रख दिया था तो आप कुछ और होते। मान लीजिए सोहन रख दिया था तो आज आप सोहन होते, मोहन रख दिया था तो आज आप मोहन होते, या जो भी नाम रख दिया गया था बचपन में वो आज आप होते। जो चीज बदला जा सकता है वो आप कैसे हो सकते हैं? दूसरा, क्या आप एक वकील हैं? अगर आप एक वकील हैं तो अगर आपने कोई दूसरा पेशा चुन लिया होता, मान लीजिए डॉक्टर का, इंजीनियर का, तो आज आप डॉक्टर या इंजीनियर होते। टीचर का चुन लिया होता तो आज आप टीचर होते। तो जो चीज बदल सकता है वो आप कैसे हो सकते हैं? तीसरा, आप कह रहे हैं मैं शरीर हूं। शरीर बचपन में कुछ दूसरा था, जवानी में कुछ दूसरा, बुढ़ापे में कुछ दूसरा हो जाएगा। तो ये भी तो बदल रहा है, तो आप शरीर कैसे हुए? क्या आप सच में शरीर हैं? लेकिन हाँ, यहां पर एक चीज है जो जानने योग्य है, जो महत्वपूर्ण है, जो कहता है मैं बचपन हूं, मैं जवानी हूं, मैं बूढ़ा हूं। जो बचपन में भी रहता है, जवानी में भी रहता है, बुढ़ापे में भी रहता है, वो कौन? मैं बचपना हूं, मैं बच्चा हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं टीचर हूं, मैं फलाना हूं, मैं प्रमोद हूं, मैं सोहन हूं, मैं मोहन हूं, मैं प्रवीण हूं, जो कुछ भी। हर चीज में एक चीज कॉमन लग रही है, वो क्या? मैं। इसी मैं को जानना ही अध्यात्म कहलाता है, और इसी मैं को जानना जीवन का उद्देश्य है। सेल्फ नोइंग, खुद को जानना, सेल्फ नॉलेज, ठीक है? इसी को कहते हैं अध्यात्म। आप सोचिए, अगर आप एक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, अगर आप उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते, तो निश्चित है उससे आप कुछ गलत काम कर बैठेंगे और टेक्नोलॉजी कुछ गलत काम कर बैठेगा। और आप जीवन इस मैं को नहीं जान पाते, खुद को नहीं जान पाते, तो आपको क्या लगता है? आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए हम जीवन में दुख भोगते रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, कभी सुख की तरफ, सभी सुख पा ही नहीं सकते। मिलता भी है तो क्षणिक होता है। कारण यही है कि हम खुद को नहीं जानते।